हे छठ माता, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण कर देना। जय छठी मैया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छठ की पूजा इन दो कामों के बिना अधूरी मानी जाती है और छठ का व्रत रखते समय भूल कर भी ये तीन गलतियां नहीं करें। इससे व्रत टूट जाता है और छठी माता क्रोधित हो जाती हैं, जिससे आपके घर में घोर संकट आने लगता है। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत हर श्रद्धालु परिवार के लिए सबसे बड़ा और खास व्रत माना जाता है। इस दिन व्रती अपनी श्रद्धा, संयम और सूर्य देव तथा छठ माई की कृपा के लिए निर्जल व्रत रखते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा का व्रत दो कामों के बिना अधूरा माना जाता है? छठ पूजा कब है 2025 में? 27 या 28 अक्टूबर? ना हो कंफ्यूज, इस दिन मनाई जाएगी छठ। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2025 में कार्तिक छठ पर्व कब है, छठ पर्व की तिथियां, पूजा मुहूर्त, सुबह शाम अर्घ देने का समय और पूजा विधि के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म कथाएं में। पंचम के अनुसार छठ पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी कहते हैं। यह पर्व दीपावली के 6 दिन बाद आता है। इस दिन सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा होती है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ के दौरान महिलाएं 36 घंटे का निर्जल उपवास रखती हैं। आइए जानते हैं साल 2025 में छठ पर्व कितनी तारीख को है। छठ पर्व की तिथियां, पूजा मुहूर्त, सुबह शाम अर्घ देने का समय और पूजा विधि क्या है। छठ पूजा कब से कब तक 2025? छठ पूजा का पर्व 4 दिनों का होता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है और इसका समापन उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। साल 2025 में छठ पर्व 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक चलेगा। छठ पूजा शुभ मुहूर्त 2025 में छठ पर्व 27 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर प्रातःकाल 6:06। षष्ठी तिथि समाप्त होगी 28 अक्टूबर प्रातःकाल 7:49। नहाय खाए की तिथि होगी 25 अक्टूबर। खरना की तिथि होगी 26 अक्टूबर। संध्या अर्घ 27 अक्टूबर शाम 5:40। उगते सूर्य को अर्घ और व्रत का पारण होगा 28 अक्टूबर प्रातःकाल 6:30। पहला दिन नहाए खाए छठ पर्व का पहला दिन होता है। नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत होती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद घर की साफ सफाई कर सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। साल 2025 में नहाए खाए 25 अक्टूबर को होगा। दूसरा दिन खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। ये शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है। इस दिन से निर्जल व्रत की शुरुआत होती है। खरना के दिन संध्या काल में छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। साल 2025 में खरना 26 अक्टूबर को होगा। तीसरा दिन संध्या अर्घ। छठ पूजा के तीसरे दिन डूब सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल से बने लड्डू से साफ सजाकर व्रत करने वाला व्यक्ति परिवार के साथ संध्या काल के समय सूर्य भगवान को अर्घ और छठी मैया की पूजा करता है। सूर्य पूजा के बाद व्रत कथा सुनी जाती है। साल 2025 में 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। चौथे दिन उषा काल। छठ पर्व के अंतिम दिन पर सूर्य को अर्घ और पारण किया जाता है। चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ देने के बाद छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। साल 2025 में 28 अक्टूबर को सूर्य को अर्घ और व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं। हम ये भी बताएंगे माता को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं, खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। हम इस वीडियो में बारी बारी जानकारी बताएंगे, तो वीडियो आज की बहुत ही सुंदर है। अंत तक बन रहे। सुंदर सी वीडियो को पहले लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सच्चे दिल से कमेंट में लिखें जय हो छठी मैया की। छठी मैया स्वयं आपकी संतान की रक्षा करेंगी। आपके घर में छठी मैया खुद चलकर आएंगी। माँ का होगा वास। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है। पति पर भारी संकट आ सकते हैं। उल्टा पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहें दूर। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारना है। यह त्योहार अपितु महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी भली भांति इस पर्व को मानती हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली ये माता सूर्य भगवान की बहन है।
इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ देकर छठी मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं धर्मशास्त्र और पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठी मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वो जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वो छठ का व्रत रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी न करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। और हाँ, एक लाइक जरूर करें। जय हो छठी मैया की। नमस्कार। आज हम एक बेहद खास और आस्था से भरे पर्व छठ पूजा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। खास तौर पर 2025 में ये कब है, कैसे मनाया जाएगा, इस पर जी हमारे पास कुछ अलग अलग स्रोतों से जानकारी आई है, जिसमें कुछ YouTube वीडियो के अंश भी हैं। यह हमें इस पर्व की तिथियों, इसकी मान्यताओं और जो रस्में होती हैं उनके बारे में काफी कुछ बताते हैं। बिल्कुल। और हमारा इरादा यही है कि इन सभी स्रोतों से छठ पूजा 2025 से जुड़ी जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकालें। जैसे तारीखें क्या हैं, पूजा कैसे होती है, कौन सी मान्यताएं इसे इतना खास बनाती हैं, और हाँ, वो कौन सी जरूरी हिदायतें हैं जिनका जिक्र बार बार मिलता है। सही, क्योंकि ये 4 दिनों का त्योहार है। इसमें भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना होती है। और सबसे खास बात तो वो कठिन व्रत है ना? जी हाँ, वो व्रत ही इसकी पहचान है एक तरह से। हाँ, और ये सिर्फ पूजा नहीं लगती, मतलब एक पूरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले, सबसे बुनियादी जानकारी से। 2025 में छठ पूजा की तारीखें क्या पड़ रही हैं? जी, तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2025 में छठ पूजा का जो मुख्य दिन है, कार्तिक मास की षष्ठी तिथि, वो सोमवार 27 अक्टूबर को है। 27 अक्टूबर, सोमवार। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, ये पर्व तो 4 दिनों तक चलता है, तो इसकी शुरुआत असल में 25 अक्टूबर शनिवार से हो जाएगी। अच्छा, शनिवार से? जी, और समापन होगा 28 अक्टूबर मंगलवार को। ठीक है, तो ये 4 दिन हो गए, 25, 26, 27, 28 अक्टूबर। हर दिन का अपना अलग नाम और महत्व होता है, सही कहा? हाँ बिल्कुल, हर दिन की अपनी खासियत है, अपनी रस्म है। स्रोतों में इसका क्रम कुछ इस तरह बताया गया है। पहला दिन यानी 25 अक्टूबर शनिवार, उसको कहते हैं नहाए खाए। नहाए खाए? जी, इस दिन सुबह स्नान वगैरह करके घर की साफ सफाई पर बहुत जोर दिया जाता है, एकदम शुद्धता से। अच्छा। और फिर बनता है सात्विक भोजन। एक स्रोत में तो खास तौर पर चने की दाल और लौकी की सब्जी का जिक्र था। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि जो व्रत रखते हैं यानी व्रती, वो सबसे पहले भोजन करते हैं। उनके खाने के बाद ही परिवार के बाकी लोग खाते हैं। ये तो खास बात है। हाँ, और कुछ लोग इस दिन पवित्र नदी या तालाब में भी स्नान करते हैं। यानी शुद्धि से शुरुआत, तन की, घर की और फिर मन की भी, सात्विक भोजन से। ठीक है, समझ लिया। इसके बाद दूसरा दिन? दूसरा दिन 26 अक्टूबर रविवार, वो खरना कहलाता है। खरना? हाँ, इसे आप एक तरह से शुद्धिकरण का अगला पड़ाव मान सकती हैं। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं, कुछ नहीं खाते पीते। फिर शाम को मिट्टी के नए चूल्हे पर गुड़ और चावल की खीर बनती है। उसे रसियाओ भी कहते हैं शायद कहीं कहीं। साथ में पूड़ियाँ या रोटी भी होती है। अच्छा, मिट्टी के चूल्हे पर? जी, पारंपरिक रूप से तो मिट्टी के चूल्हे पर ही। व्रती शाम को पूजा के बाद यही प्रसाद ग्रहण करती हैं और फिर इसे परिवार में, आस पड़ोस में बांटा जाता है। और यहीं से वो कठिन दौर शुरू होता है जिसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है। आप उस 36 घंटे वाले निर्जल उपवास की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। खरना का प्रसाद खाने के बाद से लेकर अगले करीब 36 घंटों तक व्रती पानी की एक बूंद भी नहीं पीती। बाप रे, 36 घंटे बिना पानी के? जी हाँ, यही इस व्रत की सबसे बड़ी और कठिन तपस्या मानी जाती है। सच में ये तो मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों पर बहुत बड़ी साधना है। खैर, इसके बाद आता है तीसरा दिन, वो मुख्य पूजा का दिन होता है। हाँ जी, तीसरा दिन 27 अक्टूबर सोमवार, ये है संध्या अर्घ्य का दिन। यही षष्ठी तिथि का मुख्य दिन है। पंचांग के हिसाब से देखें तो षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर को सुबह करीब
6:06 पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 28 अक्टूबर को सुबह 7:49 तक रहेगी। ठीक है। तो इस दिन शाम को जब सूरज डूब रहा होता है तब उसे अर्घ्य दिया जाता है। अच्छा, डूबते सूर्य को? जी, जानकारी के अनुसार शाम के अर्घ्य का समय करीब 5:40 के आसपास रहेगा 2025 में। और ये अर्घ्य कैसे दिया जाता है? मतलब क्या प्रक्रिया होती है? स्रोतों में कुछ बताया है? हाँ, बताया है। अर्घ्य देने के लिए बांस की बनी टोकरियों का इस्तेमाल होता है। उन्हें सूप कहते हैं, कहीं दौरा भी कहते हैं। इनमें ताजे फल, सब्जियां, घर पर बने खास पकवान जैसे ठेकुआ, वो आटे और गुड़ से बनता है। फिर चावल के लड्डू होते हैं जिन्हें पिडिया कहते हैं, और पूजा की दूसरी सामग्री सजाई जाती है। व्रती पानी में खड़े होकर इन टोकरियों को हाथ में लेकर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं और छठी मैया की पूजा करती हैं। पानी में खड़े होकर? जी हाँ, नदी या तालाब के किनारे घाट पर पानी में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है और अर्घ्य के बाद अक्सर वहीं घाट पर बैठकर व्रत कथा भी सुनी जाती है। माहौल बहुत ही भक्तिमय, बहुत पवित्र होता है। महसूस कर सकता हूँ। और फिर आता है चौथा और आखिरी दिन। चौथा दिन 28 अक्टूबर मंगलवार। ये है उषा अर्घ्य और पारण का दिन। उषा अर्घ्य मतलब सुबह का अर्घ्य? बिल्कुल। इस दिन सुबह जब सूरज उग रहा होता है तब उसे अर्घ्य दिया जाता है। स्रोतों में सुबह के अर्घ्य का समय करीब 6:30 बताया गया है। प्रक्रिया लगभग शाम वाले अर्घ्य जैसी ही होती है। उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद व्रती अपने परिवार की सुख समृद्धि, बच्चों की लंबी उम्र, इन सब की कामना करती हैं। और फिर वक्त का समापन? जी, अर्घ्य देने के बाद वो प्रसाद ग्रहण करके अपना लंबा और कठिन व्रत खोलती हैं। इसी को पारण कहते हैं और इसी के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाता है। तो ये 4 दिन वाकई सिर्फ रस्में नहीं है बल्कि एक पूरी यात्रा है। शारीरिक शुद्धि से शुरू होकर प्रकृति यानी सूर्य के प्रति आभार जताना, फिर वो कठिन तपस्या और अंत में समुदाय के साथ प्रसाद बांटना। कमाल है। जी, इसमें व्यक्तिगत तप भी है और सामाजिक जुड़ाव भी, दोनों का संगम है। आपने सूर्यदेव और छठी मैया का जिक्र किया। स्रोतों में इनके बारे में क्या खास बताया गया? ये छठी मैया कौन है, मतलब क्या मान्यता है? देखिए, स्रोतों के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन माना जाता है और उन्हें मुख्य रूप से संतान देने वाली देवी या कहें बच्चों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। अच्छा, संतान की देवी? जी, इसीलिए ये पर्व खास तौर पर संतान प्राप्ति के लिए या जिनके बच्चे हैं उनकी अच्छी सेहत, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया की कृपा से निसंतान दंपतियों को भी संतान सुख मिल जाता है। तो संतान कल्याण इसका एक मुख्य उद्देश्य हुआ, इसीलिए शायद ज्यादातर महिलाएं ये व्रत रखती हैं। हाँ, मुख्य रूप से तो महिलाएं ही ये 36 घंटे का कठिन निर्जल व्रत रखती हैं, लेकिन एक स्रोत में ये बात भी सामने आई कि पुरुष और अविवाहित कन्याएं भी ये व्रत या पूजा कर सकते हैं। ओह! हाँ, और उन्हें भी इसका बहुत पुण्य मिलता है, ऐसा कहा गया है। ये दिलचस्प है। अच्छा, अब जरा प्रसाद पर आते हैं। आपने बताया कि अर्घ्य की टोकरी में खास तरह के फल और पकवान होते हैं, ठेकुआ, केला, नारियल, गन्ना। क्या स्रोतों में ये भी बताया गया है कि इन्हीं चीजों का इस्तेमाल क्यों, कोई खास वजह? हाँ, एक स्रोत है प्राचीन जानकारी। उसमें कुछ चीजों के महत्व पर काफी विस्तार से बात की गई है। जैसे नारियल, इसे बहुत शुभ और पवित्र फल मानते हैं। कहते हैं इसे चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। ठीक है। केला, ये भी पवित्र फलों में गिना जाता है और मान्यताओं के अनुसार अगर कोई खास मन्नत हो तो केले का पूरा गुच्छा चढ़ाया जाता है, जिसे घवद या घौर कहते हैं। पूरा गुच्छा? जी। स्रोत ये भी कहता है कि शायद बिहार और पूर्वी यूपी में ये आसानी से मिल जाता है। ये भी एक कारण हो सकता है, व्यावहारिक कारण। हो सकता है। और गन्ना? गन्ना, इससे पूजा की वेदी के पास एक तरह का प्रतीकात्मक घर या मंडप जैसा बनाते हैं। इसके पीछे एक तर्क ये दिया गया कि गन्ना काफी कठोर होता है ना? तो पशु पक्षी इसे आसानी से जूठा नहीं कर पाते। अच्छा, पवित्रता बनी रहती है। हाँ, पवित्रता बनी रहती है और इसे घर में सुख समृद्धि लाने वाला भी माना जाता है। ठीक है। और वो डाब नींबू का भी जिक्र था। जी, डाब नींबू या टाब, ये सामान्य नींबू से बड़ा होता है, मोटी चमड़ी वाला। इसके पीछे भी वही तर्क दिया गया है कि मोटा छिलका होने की वजह से
पशु पक्षी इसे जूठा नहीं कर पाते। समझ गए। पवित्रता का पहलू बहुत अहम है। बिल्कुल। फिर सुपारी है, वो भी कठोर फल है और किसी भी पूजा को संपन्न और सफल बनाने के लिए जरूरी मानी जाती है। इसकी पवित्रता भी इसके सख्त खोल से जुड़ी है। और पानी फल सिंघारा? हाँ, जल सिंघारा, ये पानी में उगता है। कहते हैं ये माँ लक्ष्मी को प्रिय है और इसका भी बाहरी आवरण ऐसा होता है जो इसे जूठा होने से बचाता है। यानी ज्यादातर चीजों के चुनाव के पीछे पवित्रता बनाए रखना, जूठन से बचाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू लग रहा है इस पूजा का। बिल्कुल। शुद्धता और पवित्रता पर इस पर्व में बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है और ये सिर्फ पूजा सामग्री तक ही सीमित नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना है कि छठ व्रत के नियम काफी कड़े होते हैं। वो जो स्रोत है जिसका आपने जिक्र किया, प्राचीन जानकारी, वो कुछ खास कामों और गलतियों से बचने पर बहुत बल दे रहा था। जरा उसके बारे में बताइए, वो जानना जरूरी लगता है। हाँ, वो स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि कुछ काम करने तो अनिवार्य हैं ही और कुछ गलतियों से हर हाल में बचना चाहिए, वरना उनके अनुसार व्रत अधूरा रह सकता है या छठी मैया नाराज हो सकती हैं। अच्छा, क्या है वो बातें? उस स्रोत के अनुसार देखिए, अनिवार्य काम, वैसे तो उन्होंने सीधे तौर पर 2 अनिवार्य कामों का नाम नहीं लिया, लेकिन वो पूरे विधि विधान और नियमों के सही पालन पर इतना जोर दे रहे थे कि शायद वही अनिवार्य काम है। सिंदूर लगाने का तरीका, सुहागिन महिलाओं के लिए खास निर्देश है कि वो सिंदूर लंबा लगाएं, माथे से शुरू करके, या स्रोत ने तो नाक की सीध से कहा था, पूरी मांग भरें। पूरी मांग? जी। पीला सिंदूर लगाने का सुझाव भी दिया गया। मान्यता ये बताई गई कि सिंदूर जितना लंबा, पति की उम्र उतनी लंबी और समाज में सम्मान उतना ज्यादा। बालों में सिंदूर छिपाना पति का अपमान माना गया है। ओह। हाँ, और लगाने के लिए माचिस की तीली इस्तेमाल करने का सुझाव भी था। दिलचस्प है। और साफ सफाई? साफ सफाई, जैसा हमने पहले कहा, इस पर तो अत्यधिक जोर है। तन की सफाई, पहने हुए कपड़ों की, पूरे घर की, और खासकर वो जगह जहां प्रसाद बन रहा है वो एकदम पाक साफ होनी चाहिए। सोने की व्यवस्था? व्रती को पलंग या चारपाई पर नहीं सोना है, उन्हें जमीन पर चटाई या कंबल बिछाकर सोना होता है। स्रोत तो ये भी कहता है कि उन्हें उसी कमरे में सोना चाहिए जहां छठ पूजा का सामान रखा है। जमीन पर? जी। अर्घ्य का बर्तन, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सिर्फ तांबे या पीतल के बर्तन ही इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे लोटा या फिर बांस का सूप। स्रोत साफ तौर पर कहता है कि स्टील, शीशे या प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल ना करें। ये तो काफी विस्तृत नियम है। और खानपान को लेकर? यकीनन उसको लेकर भी खास हिदायतें होंगी। हाँ, खानपान को लेकर नियम बहुत ही सख्त है। उस स्रोत के अनुसार व्रत के जो 4 दिन हैं उनमें घर में मांसाहारी भोजन, लहसुन और प्याज का बनना या खाना पूरी तरह मना है। पूरे घर में, व्रती के अलावा भी? जी हाँ, ये नियम सिर्फ व्रती के लिए नहीं बल्कि घर के उन सदस्यों के लिए भी है जो व्रत नहीं रख रहे। अगर घर में कोई व्रत कर रहा है तो स्रोत तो यहाँ तक दावा करता है कि अगर बहन व्रत कर रही है और भाई कहीं और रहता है तो उसे भी इन दिनों लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, वरना बहन का व्रत खंडित हो सकता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही व्यापक नियम है। प्रसाद बनाना, प्रसाद सिर्फ नए चूल्हे पर या ताजे लीपे हुए मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाने को कहा गया है। अगर गैस पर बना रहे हैं तो स्टोव को अच्छी तरह साफ करने की हिदायत है। और जहां प्रसाद बन रहा हो वहां सामान्य भोजन ना बनाएं, ना खाएं, और नमक लगे हाथों से पूजा की कोई वस्तु या प्रसाद छूना भी मना है। बाप रे, पूरे घर का माहौल ही इन दिनों पूरी तरह बदल जाता होगा। आचरण को लेकर भी कुछ नियम बताएं। बिल्कुल। मन, वचन, कर्म तीनों की शुद्धता पर जोर है। किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलने हैं, मन में बुरे या नकारात्मक विचार नहीं लाने हैं, घर में झूठे बर्तन इकट्ठे नहीं होने देने हैं, नहीं गंदे कपड़ों का ढेर लगाना है। हर चीज साफ और व्यवस्थित रखनी है। और एक खास बात मन्नत को लेकर है। अगर किसी ने छठी मैया से कोई मन्नत मांगी थी और वो पूरी हो गई है तो उसके लिए विशेष पूजा करना अनिवार्य बताया गया है। अच्छा जी। ऐसा न करने पर छठी मैया थी नाराज होने या उनके प्रकोप का सामना करने जैसी बात भी कही गई है उस स्रोत में। ये नियम तो वाकई बहुत सख्त हैं। खासकर साफ सफाई, आचरण और पारिवारिक भागीदारी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। क्या इसी स्रोत, प्राचीन जानकारी,
में कुछ ऐसी चेतावनियां भी दी गई थी कि किन्हें ये व्रत करने से बचना चाहिए? हाँ, ये जानकारी काफी विशिष्ट है और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये बातें उसी एक खास स्रोत से आ रही हैं, हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। समझ गया। उस स्रोत के अनुसार कुछ लोगों को ये व्रत नहीं रखना चाहिए स्वास्थ्य कारणों से, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं या जो माताएं स्तनपान करा रही हैं या जिन्हें डायबिटीज है। उन्हें ये कठोर निर्जल व्रत न रखने की सलाह दी गई है। क्यों? क्योंकि जाहिर है उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, शुगर लेवल गड़बड़ा सकता है। स्रोत ये भी कहता है कि अगर ऐसी स्थिति में व्रत रखना बहुत जरूरी लगे तो उन्हें बीच बीच में पानी या जूस पी लेना चाहिए। अच्छा, थोड़ी रियायत है। जी, डायबिटीज वालों को दवा लेने के समय का ध्यान रखने और खाली पेट दवा न लेने की खास हिदायत भी दी गई है। ठीक है, ये तो स्वास्थ्य से जुड़ी बात हुई। और क्या था? दूसरा पहलू सामाजिक और वैवाहिक स्थिति से जुड़ा है, जिस पर यह स्रोत काफी कड़ा रुख अपनाता है। स्रोत के शब्दों में उन लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए जिन्होंने बिना पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज यानी 7 फेरों के सिर्फ कोर्ट मैरिज की हो। ओहो। हाँ, या फिर भागकर शादी की हो जिससे परिवार नाराज हुआ हो, समाज में बदनामी हुई हो, बिना हल्दी की रस्म की शादी की हो। स्रोत का तर्क है कि हल्दी लगे बिना व्यक्ति मांगलिक कार्यों या पूजा पाठ के योग्य नहीं होता, या फिर शादी से बाहर संतान पैदा की हो। ये तो काफी कड़े मापदंड है। जी, स्रोत का मानना है कि ऐसे रिश्ते परंपरा, देवी देवता, परिवार और समाज का अपमान है। इसलिए ऐसे लोग इस पवित्र व्रत के अधिकारी नहीं हैं। उनका व्रत करना छठी मैया का अपमान होगा और पाप लगेगा, ऐसा उनका कहना है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि 7 फेरे अग्निदेव, देवी देवताओं, माता पिता और समाज का आशीर्वाद लेने का प्रतीक है और उसके बाद ही व्यक्ति व्रत आदि के योग्य बनता है। समझ गया। ये उस खास स्रोत की व्याख्या है। अच्छा, नियत को लेकर भी कुछ कहा गया था? हाँ, स्रोत कहता है कि व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही करना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए या शौक में या बेमन से व्रत रखने पर चेतावनी दी गई है। मतलब? कहा गया है कि ऐसी नियत से व्रत रखने पर पति या संतान पर बुरा असर पड़ सकता है। जाहिर है, इतनी कठोर तपस्या और इतने कड़े नियमों के पीछे गहरी आस्था का होना तो जरूरी है ही। लेकिन इन सब के बदले में स्रोत इस व्रत के लाभ क्या बताते हैं? फल क्या मिलता है व्रती को? हाँ, लाभ भी उतने ही बड़े बताए गए हैं। स्रोतों के अनुसार इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, खासकर संतान सुख। एक स्रोत के अनुसार तो जिन्हें संतान नहीं है उन्हें भी संतान प्राप्ति हो सकती है। संतान और पूरे परिवार की रक्षा होती है। कहा गया है कि छठी मैया स्वयं व्रती के घर के आसपास रहकर उनकी रक्षा करती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, धन की कमी नहीं रहती, अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं, ऐसी भी मान्यता है। अच्छा। और छठी मैया की कृपा और सुरक्षा हमेशा बनी रहती है। और जैसा पहले बताया था, एक स्रोत ये भी कहता है कि कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी ये पूजा करके कई लाख गुना ज्यादा फल पा सकते हैं। तो मनोकामना पूर्ति, सुरक्षा, समृद्धि, पापों से मुक्ति, ये सब इसके मुख्य फल बताए गए हैं। अच्छा, एक चीज और थी, किसी खास उपाय का भी जिक्र था ना एक स्रोत में, शायद धन समृद्धि के लिए नमक, तेल, मिर्च ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल। वही प्राचीन जानकारी वाला स्रोत एक बहुत ही विशिष्ट उपाय बताता है। वो इसे अपने चैनल का खास उपाय कहते हैं और छठी मैया की सौगंध खाकर इसके कारगर होने का दावा भी करते हैं। अच्छा, क्या है वो उपाय? उपाय कुछ इस तरह है। 1 नमक का पैकेट लेना है, पिसा या साबुत, 1 पानी की बोतल, 51 रुपए नकद, 100 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम काली उड़द की दाल और 5 रुपए के बताशे। ठीक है, 8 चीजें हो गई। जी, इन 8 चीजों को अलग अलग पैकेट में करके एक थैली में रखना है। फिर इस थैली को अपने बच्चे या संतान के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है, जैसे उतारा करते हैं ना। हाँ, नजर उतारते हैं जैसे। बिल्कुल वैसे 7 बार घुमाना है। इसके बाद छठ पूजा के दिन ये पूरी थैली किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को दान कर देनी है। दान कर देना है। जी, और स्रोत का दावा है कि ऐसा करने से बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा, घर में धन की वर्षा होगी, व्यापार या पढ़ाई में ऐसी सफलता मिलेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी और व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। करोड़पति? जी, ऐसा ही दावा है उस स्रोत का।
यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो स्रोत में कहा गया है। हम इस उपाय की प्रामाणिकता या असर का न तो समर्थन कर रहे हैं न खंडन। समझ गया। ये उपाय उस खास स्रोत की अपनी पेशकश है। चलिए, अब हमने काफी विस्तार से बात कर ली है, तो इन सभी जानकारियों को अगर समेटें तो हम क्या कह सकते हैं? हमने 2025 की छठ पूजा की तारीखों से शुरुआत की, फिर नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य, उषा अर्घ्य, इन 4 दिनों के अनुष्ठानों को समझा। हाँ, हमने प्रसाद में इस्तेमाल होने वाली खास चीजों के पीछे की मान्यताओं को जाना और एक स्रोत के बताए काफी कड़े नियम, वर्जनाएं और चेतावनियों पर भी गौर किया। हाँ, ये सारी बातें मिलकर एक ऐसे पर्व की तस्वीर पेश करती हैं जिसमें गहरी आस्था है, अटूट भक्ति और समर्पण है। इसमें शारीरिक और मानसिक शुद्धता के कठोर नियम हैं, खास सांस्कृतिक रस्में हैं और इन सब के केंद्र में है परिवार का कल्याण, खासकर संतान का सुख और स्वास्थ्य। सही। और साथ ही ये प्रकृति की जो जीवन देने वाली शक्ति है, यानी सूर्य देव, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का भी पर्व है। स्रोत, खासकर एक स्रोत, बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मनचाहा फल पाने के लिए परंपरा का पूरी सख्ती और श्रद्धा से पालन करना बहुत जरूरी है। इसमें सिर्फ बाहरी क्रियाएं ही नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और यहाँ तक कि कुछ सामाजिक और पारिवारिक मान्यताओं का पालन भी शामिल बताया गया है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक विचार मेरे मन में आ रहा है। स्रोतों में, खासकर उस एक स्रोत में, अनुष्ठानों की बारीकियों पर, पूजा सामग्री की शुद्धता पर, जैसे जूठा ना होना, और यहाँ तक कि व्रती की पारंपरिक सामाजिक वैवाहिक स्थिति की शुद्धता पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। हाँ, ये बात गौर करने वाली है। तो बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की शुद्धता पर ये जो इतना गहन ध्यान है, ये इस परंपरा के भीतर भक्त, भगवान और जो मनचाहा फल है, उसके बीच के संबंध को लेकर किस तरह की गहरी मान्यताओं की ओर इशारा करता है। शायद इस पर सोचने से इस पर्व की परतों को और बेहतर समझा जा सकता है।